नमस्कार। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये वक्तव्य सुने और देखें। इसके बाद हम इनके वक्तव्य पर चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तब तक आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा वीडियो को पूरी देखें। बीच में वीडियो को स्किप करने का मतलब यह है कि जो भी काम की बात हम आपको बताना चाह रहे हैं उससे आप लोग वंचित हो जाते हैं। शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि जो जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको देना चाह रहे हैं वो दूसरों तक भी पहुंच सके। ये एक जनहित का कार्य है। तो आप सबसे पहले ये वीडियो देखें और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अब राशन कोटे की दुकान को भी हम अच्छा बना रहे हैं, मॉडर्न शॉप के रूप में बना रहे हैं, अन्नपूर्णा भवन के रूप में। उसमें अब केवल राशन ही नहीं मिलेगा बल्कि गांव की आवश्यकताओं, वहां नशीली पदार्थों की बिक्री पे बैन रहेगा, लेकिन बाकी अन्य सामानों बेच सकते हैं। कपड़ा बेच सकते हैं, वहां से साबुन बेच सकते हैं, तेल बेच सकते हैं, और भी सामानों को वहां से अन्य सामान भी जो एक सामान्य घर की आवश्यकता है उन सभी दुकानों के माध्यम से उसकी बिक्री की जा सकती है। और साथ साथ वहां बिजली के बिल भी जमा कराए जा सकते हैं। हम वहां पर अन्य सुविधाएं भी देने, कॉमन सर्विस सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ढेर सारे कार्य, अतिरिक्त इनकम फेयर प्राइस शॉप संचालक की अतिरिक्त हो सकते हैं। और उसके पीछे एक वेयर हाउस भी देंगे जहां पे छोटे मोटे गोदाम और गांव की ही आवश्यकता के अनुरूप वो अन्य सामग्री को एकत्र करके जब मार्केट में अच्छा दाम मिले तब उसको बेच सकता है। इस प्रकार की एक व्यवस्था करने का कार्य हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार 2000 से अधिक ऐसी फेयर प्राइस शॉप में अन्नपूर्णा भवन के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस वक्तव्य में बताया कि राशन विक्रेताओं की आय को बढ़ाने के लिए राशन की दुकानों को अन्नपूर्णा भवनों में तब्दील किया जा रहा है। इन अन्नपूर्णा भवनों में घर की जरूरत के सभी सामान, जिसमें कपड़ा है, साबुन है, तेल है, ये सभी बिक्री की जाएगी। और सरकार ने इस किस्म का शासनादेश भी जारी किया है कि हर कोटेदार अपनी दुकान पर 35 वस्तुएं बेच सकता है। जो अनुसूचित वस्तुएं हैं, जो राशन की दुकान पर सब्सिडाइज्ड मिलती हैं, जिसमें गेहूं है, चावल है, बाजरा है, इसके अलावा समय समय पर अन्य वस्तुएं भी भेज देती है सरकार, जिसमें पाम ऑयल हुआ, सरसों का तेल हुआ, अथवा दालें भी वितरित कराई गई। इनके अलावा 35 सामान जो घरेलू उपयोग के हैं, जिसमें ज़्यादातर सफाई के हैं, उनको बेचने के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं। कुछ राशन विक्रेता बेच रहे हैं। अभी एक वीडियो कल हमारे सामने आई थी, वो सहारनपुर की थी। एक राशन विक्रेता की दुकान पर माइक लेकर के कोई पत्रकार, तो मैं उसको नहीं बोल सकता क्योंकि
जो सही पत्रकार है, सही पत्रकारिता करता है, वो ऐसी ओछी हरकत नहीं करते हैं। जो माइक लेकर के राशन की दुकानों पर जा रहे हैं वे पत्रकार नहीं है, वे उठाई गिरे आदमी हैं। राशन विक्रेताओं को दुकान पर जाकर के उनसे अवैध वसूली करने का कार्य कर रहे हैं। 200 रुपए का माइक ले लिया और उस पर कोई भी आईडी लगा ली, एक साथ और पार्टनर ले लिया, वीडियो बनानी शुरू कर दी। आपको कितना मिलता है, आपको सामान क्या दिया जा रहा है, जबरदस्ती दिया जा रहा है। और राशन विक्रेता उनके प्रेशर में आ जाते हैं माइक देख करके। तो उस राशन विक्रेता से पूछा गया कि आप खाद्यान्न कम दे रहे हैं, 1 किलो कम दे रहे हैं, साथ में माइक लगा रखा है, जो कार्ड धारक थे, कि आपको कितना कम मिलता है। उन पर कहलवा रहे हैं जबरदस्ती। तो ऐसे पत्रकारों से सावधान हो जाएं। यदि कोई पत्रकार ऐसे आता है उसे साफ बोल दीजिए कि शासनादेश है 32 सामान बेचने का, 35 सामान बेचने का शासनादेश है। जब राशन विक्रेता को कहा गया कि आप सामान दे रहे हैं, क्या इसका आदेश है, तो वो बता नहीं सका, हकला गया। उसके मुंह से नहीं लिख रहा कि 32 सामान की या 35 सामान की सूची में हमारे पास है, हम उस सामान को बेच सकते हैं, शासनादेश है। जबकि ऐसा होना चाहिए। हमने पिछली बार वीडियो में बताया था कि उसका जो भी 35-32 सामान की सूची है उसका एक बैनर बनवा ले और वो बैनर अपनी दुकान पर टांग ले। चोरी नहीं है वो। सरकार ने राशन विक्रेताओं की इनकम बढ़ाने का एक जरिया बनाया है। रही बात कम सामान देने की, जब सामान पूरा नहीं मिल रहा है तो घर से देगा, घर बेच करके देगा राशन विक्रेता, कोटेदार अपना घर बेचेगा। तो वहां भी चुप्पी साध लेते हैं। कई बार कहा कि सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी उत्तर प्रदेश में लागू है। ठेकेदार की ड्यूटी है कि राशन की दुकान पर पूरा खाद्यान्न सही मात्रा में दे और राशन विक्रेता को चाहिए कि वह भी पूरा सामान ले। वहां पर भी दबाव में आ जाते हैं। स्टॉक कम मिलता है, फिर उसे पूरा करने के लिए जैसे तैसे हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ करके कार्ड धारकों से 1 किलो, आध किलो, 2 किलो अपना उसे काटना शुरू कर देते हैं। तो जब राशन विक्रेता को खाद्यान्न पूरा नहीं मिलता है तो वो कैसे पूरा देगा। और इसमें तो ये भी बताया जा रहा है कि इन दोनों मामलों में हर जिले के अधिकारी लिप्त हैं। राशन जो सामान शासनादेश में उसमें भी, और ठेकेदार से जो भी वो गलत कार्य कर रहा है, पूरा राशन नहीं दे रहा है, दूर उतार रहा है, ट्रॉली से उतार रहा है, कोटेदार को मजबूर किया जा रहा है, उसमें भी साठगांठ है। वरना एक राशन विक्रेता जब शिकायत करता है कि उसको खाद्यान्न पूरा नहीं मिलता है, हर बोरे पर जब 5 किलो, 10 किलो कम मिलेगा, 15 किलो कम मिलेगा, 1 क्विंटल पर कितना जाएगा। जब 1 क्विंटल में सामान 90 किलो मिलेगा तो आगे वो कहां से देगा, क्या अपना घर बेच कर देगा। तो इस संबंध में आप सभी राशन विक्रेताओं से आग्रह है कि अपना पूरा सामान लें और कोशिश करें कि उच्च गुणवत्ता का सामान, अच्छी गुणवत्ता का सामान
यदि अधिकारी जबरदस्ती आपसे बिकवा रहे हैं, तो यदि 2 सामान अधिकारी के बेच रहे हैं तो उसके साथ में एक सामान अपना भी ले आवे। तो ये तो एडजस्ट करना पड़ेगा, और जब ये एडजस्ट नहीं होगा तो उसमें शिकायतें होंगी। आप खाद्यान्न पूरा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो सब पूरा करेंगे, राशन कार्ड उसे काटा जाएगा, राशन कार्ड धारक शिकायत करेंगे। और अब तो ये नहीं है कि भाई कोई कागज ले करके ऑफिस में जा रहा है, अब तो बहुत हाईटेक प्रणाली हो चुकी है। हर कार्ड धारक के पास मोबाइल है, राशन विक्रेता के पास भले ही 1000 रुपये का मोबाइल है, फिर जो राशन ले रहे हैं उनके पास 20-20, 25-25, 50-50 हजार तक के फोन हैं। तुरंत उस पर अपना वो कहीं भी शिकायत डाल दें, इंक्वायरी जरूर होगी। जब इंक्वायरी आएगी, इंस्पेक्टर कहेगा भाई लिखवा के दे, या भाई इधर आ जाओ खोपचे में। तो इसमें राशन विक्रेताओं को भी अपने में नए तकनीक के हिसाब किताब से चलें और चलना चाहिए। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों तक भी भेजें। और आपसे पुनः आग्रह है कि आप पे सरकारी लाइसेंस की दुकान है, सामान अनुसूचित वस्तुओं से अलग बेचने के आप पर शासनादेश है, वो शासनादेश की कॉपी निकलवावे, उसे एक बैनर पर निकलवा ले, 100 रुपये में 150 में पूरा शासनादेश आ जाएगा, उसे लगावें। और जो भी कहे कि भाई ये सामान क्यों बेच रहे हैं, सीधा दिखा दे भाई ये लग रहा। और अपना खाद्यान्न ठेकेदार से पूरा ले, कोई वो रिश्तेदार नहीं है, कई वीडियो में आपको बता दिया। राशन विक्रेता का, कोटेदार का, न ही कार्ड धारक, भले वो उसका सगा भाई है वो भी उसका नहीं है, कार्ड धारक यदि उसका रिश्तेदार है वो भी उसका नहीं है, पड़ोसी भी उसका भी नहीं है, अधिकारी भी कार्ड धारक का नहीं है। और तो और राशन विक्रेता भी राशन विक्रेता का नहीं है, कोटेदार भी कोटेदार का नहीं है। यदि पड़ोस के कोटेदार के किसी के खिलाफ कार्रवाई होता है तो पड़ोसी ये कहेगा कि भले हाई कोर्ट में चला जाएगा, 2-4 साल को मामला लटक जाएगा, मेरे यहां से लग जा। जो उसका स्टॉक होगा उसे बेच कर पी जाएगा। तो ये हाल इस राशन प्रणाली के हैं। तो यदि मेरी बात ये आपको इस चैनल की अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों तक भी भेजें। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।